मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिए चार धाम यात्रा से जुड़े विभागों को निर्देश, यात्रा में बरती जाए और ज्यादा सतर्कता। उत्तरकाशी रेस्क्यू में साथ देने वालों का जताया आभार। हल्द्वानी में बीजेपी कार्य समिति की बैठक जारी। 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर हो रहा है मंथन। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक बोले, घर घर पहुंचा रही हैं सरकार की योजनाएं। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने किया पर्वतारोही दल को रवाना। दल के 12 सदस्य 20 दिन तक करेंगे उत्तरकाशी के श्रीकंठ पर्वत पर चढ़ाई। और केदारनाथ में टला बड़ा हेलीकॉप्टर हादसा। चॉपर की हुई हार्ड लैंडिंग, 270 डिग्री तक घूम गया हेलीकॉप्टर। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यमुनोत्री मार्ग पर दुर्घटना को लेकर सरकार ने गंभीरता से काम लिया है। दुर्घटना की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए गए हैं। सीएम धामी ने कहा कि सभी संबंधित विभागों को चार धाम यात्रा को लेकर अलर्ट रहने को कहा गया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि यात्रा को लेकर पंजीकरण की व्यवस्था भी की गई है। वहीं सीएम धामी ने मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान, पीएम नरेंद्र मोदी सहित डामटा दुर्घटना को लेकर रेस्क्यू में मौजूद सभी लोगों का आभार जताया। सभी जितने भी वहाँ के स्थानीय प्रतिनिधि थे, स्थानीय लोग थे, प्रशासन के लोग थे और स्वास्थ्य विभाग के लोग थे, जिन्होंने रातों रात सारा पोस्टमार्टम किया और जल्दी से जल्दी सभी लोगों ने प्रयास किया। इसमें सभी का योगदान है, मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने लगातार मुझसे संपर्क में वो लगातार थे जब से घटना हुई थी। वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष जी भी संपर्क में थे, वीडी शर्मा जी, और साथ में मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने भी लगातार इस घटना पर हर संभव जो भी सहायता थी उन्होंने वहाँ से करी। जो घटना हुई है उस घटना के मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए हैं, उस पर देखा जा रहा है और इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो उस पर सख्ती से काम कर रहे हैं। उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने पर्वतारोहण अभियान दल के सदस्यों को हरी झंडी दिखाकर के रवाना किया। इस अभियान का उद्देश्य पौधारोपण, पॉलिथीन के उपयोग से बचने और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देना है। इस अभियान से युवाओं को रोजगार के अवसरों की जानकारी मिलेगी। दल के सदस्य 20 दिनों तक उत्तरकाशी के श्रीकंठ पर्वत पर चढ़ाई करेंगे। अभियान दल में गढ़वाल क्षेत्र की 12 युवक युवतियां हिस्सा ले रहे हैं। इसके साथ ही सितंबर में कुमाऊं मंडल की युवक युवतियों के लिए छोटा कैलाश पर्वत पर पर्वतारोहण अभियान आयोजित किया जाएगा। फाउंडेशन के नेतृत्व में आज 12 युवक युवतियां का जो दल है 20 दिन के लिए नीलकंठ पर्वतारोहण अभियान के लिए रवाना हो रहा है। मैं दल के सभी सदस्यों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। इंडियन माउंटेन फाउंडेशन के नेतृत्व में आयोजित होने वाले इस पर्वतारोहण अभियान में जो युवा हैं उनको सीधा लाभ मिलेगा। प्रतिभागी युवक युवतियों उत्तरकाशी से 75 किलोमीटर की दूरी पर वाहन के माध्यम से जाएंगे। इसके पश्चात जो हमारे माउंटेन क्लाइंबर्स हैं, यह दल 3 दिन में ट्रैक करते हुए नीलकंठ पर्वत के बेस कैंप में पहुंचेगा और 10 दिन में नीलकंठ पर्वत की चढ़ाई करेगा। ये हमारे लिए बड़ा स्वर्णिम अवसर है कि हम ट्रैकिंग को बढ़ावा दें। हमारे यहाँ बड़े सुरभ्य पर्वत हैं, हिमाच्छादित पर्वत हैं, बहुत सुंदर चोटियाँ हैं। तो इसके लिए हम जो है ट्रैकिंग को बढ़ावा दे रहे हैं और आज ये हमारे लिए बड़ा गौरव का क्षण है कि हम यहाँ पर से इंडियन माउंटेन फाउंडेशन के नेतृत्व में आज हमारा दल जो है नीलकंठ को क्लाइंब करने जा रहा है। रुद्रपुर के सिडकुल पंत नगर की एक फैक्ट्री में काम कर रही महिलाओं ने फैक्ट्री अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। फैक्ट्री अधिकारियों पर शारीरिक संबंध नहीं बनाने पर नौकरी से निकालने और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने के आरोप लगाए हैं, जिस पर हिंदू युवा वाहिनी ने कंपनी गेट पर जमकर हंगामा करके धरना दिया और तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। हंगामा बढ़ने पर कर्मचारियों ने मेन गेट बंद कर दिया। वहीं मामला बढ़ने पर पुलिस मौके पर पहुंची और एक आरोपी अधिकारी को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। तब जाकर मामला शांत हुआ। यहाँ पे जो ये सुपरवाइजर है वो चाहता है जो भी लड़की, जो भी लेडीज उसके टच में रहे वो उसके टच में रहे। टच में नहीं रहेगी तो उसको कंपनी से बाहर करेंगे, ठीक है। प्लस उन पे धर्म, मतलब हम लोग से बोलते हैं धर्म परिवर्तन के लिए बोलते हैं कि जातिवाद करते हैं हमारे साथ कि हिंदू धर्म के लोग ऐसे होते हैं, हिंदू धर्म के लोग वैसे होते हैं। इस तरह से हम लोग को टॉर्चर करते हैं, मानसिक रूप से परेशान करते हैं। और जो यहाँ के प्लांट हेड हैं वो उनकी सपोर्ट में है, उनके मामा भांजे हैं, दोनों रिलेशन में ही।
इसलिए कंपनी की जितनी भी लेडीज हैं सभी को टॉर्चर करते हैं, सभी को परेशान करते हैं। जो इनके बहकावे में नहीं आता उसको ये कंपनी से बाहर निकाल देते हैं। एक आरोप लगाया गया है एक सर्कुल में कार्यरत एक एम्प्लॉई द्वारा अपने प्लांट हेड पे और मेन रूप से सुपरवाइजर पे कि अनावश्यक रूप से दबाव बनाना और 354 की जो कंपोनेंट होता है उसको लेकर उन्होंने एक एप्लीकेशन भी दिया है। तो वो क्योंकि आरोप गंभीर है तत्काल हमने एफआईआर के रजिस्टर कर रहे हैं और उसमें निष्पक्ष और सद्बुत और तथ्यात्मक आधार पर हम गहनता से विवेचना करेंगे। विवेचना के बाद अग्रिम कार्रवाई करेंगे। जोशीमठ बद्रीनाथ बाईपास पर सड़कें कम, गड्ढे ज्यादा बने हुए हैं, जिससे यातायात व्यवस्था गड़बड़ा गई है। मौके पर तैनात पुलिसकर्मियों को जाम खुलवाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही थी। इसी को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने रूट डाइवर्ट कर दिया है। अब बद्रीनाथ से ऋषिकेश जाने वाले वाहन पेट्रोल पंप से नरसिंह मंदिर होते हुए जाएंगे। वहीं ऋषिकेश से बद्रीनाथ धाम जाने वालों का रास्ता मुख्य बाजार की ओर कर दिया गया है। अब लोगों को जाम से निजात मिलेगी। चोमेल के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में सालों से डॉक्टर की तैनाती न होने से क्षेत्र के ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया है। ग्रामीणों ने आक्रोश जताते हुए डॉक्टर की तैनाती की मांग को लेकर चामी के ग्राम के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ नारेबाजी की और प्रदर्शन करते हुए आंदोलन की धमकी दी। ग्रामीणों ने कहा कि पूरे क्षेत्र का ये एकमात्र अस्पताल है जिसमें सालों से डॉक्टर की तैनाती नहीं की गई है। अस्पताल में बिजली और पानी की भी कोई सुविधा नहीं है। ग्रामीणों ने कहा कि दूर दराज के क्षेत्रों से मरीज यहाँ आते हैं, लेकिन डॉक्टर के न होने से उन्हें लोहाघाट चंपावत अस्पताल की दौड़ लगानी पड़ती है। एक फार्मासिस्ट के भरोसे अस्पताल को छोड़ दिया गया है। अगर जल्द ही स्वास्थ्य विभाग अस्पताल में डॉक्टर की तैनाती और बिजली पानी की सुविधा नहीं देता है तो पूरे क्षेत्र के ग्रामीण सड़कों पर उतरेंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी स्वास्थ्य विभाग की होगी। सालों से जो गवर्नमेंट करोड़ों रुपए की बिल्डिंगों में खर्चा कर दिए हैं, हमारा दूरदराज के जो क्षेत्र है चौमेल, इसमें सील, बलुड़ी, नेत्र, सलान, कई हमारी 9 ग्राम पंचायतों का ये मंगोली जो लोहाघाट में आता है, यहाँ से दूर दराज से जो हमारे गरीब लोगों का हॉस्पिटल है, इसमें डॉक्टर की भी व्यवस्था नहीं है। इसमें जो है हमारे एक परमानेंट फार्मासिस्ट से चल रहा है, तो हमारे लिए एक डॉक्टर होना चाहिए जो कि 24 घंटे की इस हॉस्पिटल में सेवा मिलनी चाहिए। हमें विश्वास है कि हमारे इन क्षेत्रों में जो है वो पूरा ध्यान देंगे और यहाँ के लोगों की समस्याओं को जो है समस्याओं का समाधान करेंगे। चौमेल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। यहाँ पर लगभग 14-15 ग्राम पंचायतों का एक अस्पताल है, जिसमें कि लगभग पिछले 5 वर्ष से यहाँ पर कोई स्थायी डॉक्टर की तैनाती नहीं है और एक सिर्फ फार्मासिस्ट के भरोसे हॉस्पिटल चल रहा है। और यहाँ पर लगभग पर डे की 60-70 से लेकर 100 तक की ओपीडी हो जाती हैं और ना हॉस्पिटल में पानी की व्यवस्था है और ना लाइट की व्यवस्था है। और यहाँ पर जब कोई घटना घट जाती है तो यहाँ पर आदमी को लोहाघाट चंपावत जाना पड़ता है। जैसे कोई आपदा आ जाती है तो आपदा टाइम में आदमी सड़कें बंद हो जाती है तो कहाँ जाएगा। तो हमारी पूरी चौमेल क्षेत्र की मांग है कि क्षेत्र में मतलब हॉस्पिटल में परमानेंट डॉक्टर की स्थायी नियुक्ति की जाए। और अगर इस सरकार से हमारा विनम्र निवेदन है कि हमारी जो है मांग को जल्दी जल्दी पूरा किया जाए। इजिप्ट में वर्ल्ड कराटे फेडरेशन ने वर्ल्ड कराटे चैंपियनशिप का आयोजन किया है, जिसमें भारतीय कराटे टीम में शामिल लोहाघाट के 3 कराटे खिलाड़ी दीपक अधिकारी, साक्षी बिष्ट और जतिन जोशी भाग लेने जा रहे हैं, जिनको लोहाघाट के एसडीएम रिंकू बिष्ट ने शुभकामनाएं देते हुए रवाना किया। एसडीएम रिंकू बिष्ट ने कहा कि यह हमारे जिले और प्रदेश के लिए गौरव की बात है। उन्होंने खिलाड़ियों से प्रतियोगिता में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने को कहा। मालूम हो कि इजिप्ट में 10 से 12 जून तक वर्ल्ड कराटे चैंपियनशिप खेली जा रही है। 32 सदस्य एक दल जा रहे थे इसमें वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए। इसमें से हमारे लोहाघाट के लिए हमारे लिए बहुत ही एक सम्मान का विषय है कि हमारे बच्चे 3 बच्चे उस दल का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो मैं इन सभी बच्चों को, इनके माँ बापों को, इनके कोचों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत के आए, ऐसी मेरी उम्मीद भी है और ऐसी मेरी अपेक्षा भी। लोगों की समस्याओं को हल करने महीने के पहले तीसरे मंगलवार को लगने वाले तहसील दिवस में आज लोहाघाट में एक भी फरियादी अपनी फरियाद लेकर नहीं पहुंचा। अधिकारी घंटों लोगों का इंतजार करते रहे। लोहाघाट के तहसीलदार विजय गोस्वामी ने बताया कि आज लोगों को अपनी समस्याओं को सरकार और अधिकारियों के पास पहुंचाने के लिए कई विकल्प मौजूद हैं। इस वजह से तहसील दिवस में फरियादी नहीं पहुंच पा रहे हैं। तहसीलदार गोस्वामी ने कहा कि फिर भी तहसील दिवस का उचित प्रचार प्रसार करा जाएगा ताकि तहसील दिवस में फरियादी अपनी समस्याओं को लेकर पहुंच सके और उनकी समस्याओं का समाधान हो सके। कुल मिलाकर तहसील दिवस में अधिकतर फरियादियों को अधिकारियों के द्वारा आश्वासन ही दिए जाते रहे, समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा था, जिस कारण लोगों का तहसील दिवस से विश्वास उठ चुका है, जिसके चलते तहसील दिवस में आने से लोग कतरा रहे हैं।
जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार तहसील दिवस का आयोजन किया गया और लगभग शिक्षा विभाग, PWD, ब्लॉक, समाज कल्याण और अन्य विभागों के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे तहसील दिवस पर। मगर कोई फरियादी 11 बजे से 12 बजे के समय तक नहीं आया है, जिस कारण अधिकारी कर्मचारी अपने अपने कार्यों की ओर लौट गए। वर्तमान में कई कारण हैं। किसी भी फरियादी के लिए कई गवर्नमेंट द्वारा चलाए गए कितने पोर्टल हैं, वो सीधे अपनी शिकायत CM पोर्टल में दर्ज कर सकता है अगर उसको कोई समस्या है, या वो अन्य उसके बाद माध्यम है, जिस कारण से फरियादी अब कम आते हैं तहसील दिवसों में, क्योंकि फरियादी चाहे तो कभी भी अपनी शिकायत किसी भी भाग में या कहीं भी दर्ज करा सकता है। ये भी एक कारण है और आगे हम तहसील दिवस में फरियादी आए इसके लिए इसका प्रचार प्रसार करें। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर तहसील दिवस के मौके पर आज फरियादियों की कमी रही। विभागों के अधिकारी भी तहसील दिवस से नदारद रहे। वहीं उपजिलाधिकारी जसपुर सीमा विश्वकर्मा ने बताया कि आज तहसील दिवस में सिर्फ 6 लोग ही अपनी शिकायत लेकर आए थे। जो शिकायतें आई थी उसे लेकर के दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। नदारद अधिकारियों को भी नोटिस जारी किया गया है। बहुत ज़्यादा शिकायतकर्ता तो नहीं आए थे, लेकिन 6 लोग थे जिनकी शिकायत यहाँ पर सुनी गई थी। और ज़्यादातर जो शिकायतें थी वो चक मार्गों को लेके, सिंचाई विभाग को लेके, क्योंकि जो कंप्लेन थी उसमें लिखा था कि सिंचाई विभाग की काफ़ी जगह पर नहरें टूटी हुई हैं और नलकूप को लेके शिकायतें थी। और एक शिकायत खाद्य विभाग से भी थी, तो उनको मैंने निर्देशित कर दिया मौके पर ही। और उसके बाद भी आज शिकायतकर्ता नहीं आए और शिकायतकर्ता के साथ साथ काफ़ी विभाग के अधिकारी भी नहीं आए थे, जिनके लिए मैं भी सूचना जारी कर रही हूँ। और DM सर को भी उन अधिकारियों के बारे में बता दीजिए। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर कमत के पास देखते ही देखते एक बाइक जल करके खाक हो गई। गनीमत ये रही कि उसके पास खड़ी वाहन आग की चपेट में नहीं आई। समय रहते पुलिस और फायर सर्विस ने मुस्तैदी से पास में खड़े वाहन को आग से बचा लिया। हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा में 99% अंक हासिल करके उत्तराखंड में टॉप करने वाले मुकुल धौलधार विकासखंड के कैचू गांव के निवासी हैं। मुकुल के पिता राकेश सोशल वर्कर के साथ साथ कामंद बाजार में एक छोटी सी दुकान चलाते हैं। माता पूजा देवी हाउस वाइफ के साथ दुकान चलाने में अपने पति की मदद करती हैं। मुकुल ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और शिक्षक को दिया है। वहीं हाई स्कूल परीक्षा में 98.6% अंक हासिल कर दूसरा स्थान प्राप्त करने वाले आयुष जोयाल के पिता मनोज जोयाल GIC कामंद में जीव विज्ञान के प्रवक्ता हैं। माता अनीता जोयाल प्राइमरी स्कूल में शिक्षिका हैं। आयुष ने अपनी सफलता का श्रेय अपने दादाजी और गुरुजनों को देते हैं। आयुष के पिता ने बताया कि आयुष के बड़े भाई अमन जोयाल भी हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा में 12वां और इंटर में 14वां स्थान प्राप्त कर चुके हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा में भागीरथी विद्या मंदिर कोंडीसौड़ के 3 छात्र छात्राओं ने भी 15वीं रैंक तक स्थान बनाने में सफलता हासिल की है, जिसमें 10वीं रैंक हासिल करने वाले भागीरथी विद्या मंदिर कोंडीसौड़ के देवराज हैं, जिनके पिता बिशन सिंह राणा कृषि विभाग में कार्यरत हैं और माता गृहिणी हैं। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा में 11वां स्थान प्राप्त करने भागीरथी विद्या मंदिर कोंडीसौड़ की स्मृति रसोला ने उत्तरकाशी जनपद के बड़ी मणि गांव की रहने वाली हैं। स्मृति रमोला के पिता जयवीर रमोला मजदूरी का काम करते हैं और माता पुष्पा रमोला गृहिणी है। ये अपनी सफलता का श्रेय अपने गुरुजनों को देती हैं। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा में इसी विद्यालय की शीतल राणा ने भी 15वीं रैंक हासिल कर सफलता हासिल की है। देहरादून पहुंचे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने श्री दरबार साहिब में मत्था टेका। इस दौरान दरबार साहिब के महंत ने केंद्र सरकार के कार्यों के लिए मंत्री को बधाई दी। वहीं केंद्रीय मंत्री ने भी महंत इंद्रेश अस्पताल द्वारा किए जा रहे कार्यों पर खुशी जाहिर की। उनके साथ उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, विधायक राजापुर खजान दास मौजूद रहे। उनके बीच प्रदेश की विकास योजनाओं के बारे में बातचीत हुई।
लोहाघाट के बाराकोट में एकमात्र 108 आपात सेवा है और वो भी कई दिनों से खराब पड़ी है। इस पर प्रतिनिधियों के साथ स्थानीय लोगों ने गहरी नाराजगी जताई है और जल्द ही आपात सेवा चालू नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। बाराकोट ब्लॉक की एकमात्र 108 आपात सेवा लंबे समय से खराब पड़ी है, जिसका खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। लोहाघाट और चंपावत से मिलती एम्बुलेंस सुविधा के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है, जिससे गर्भवती महिलाओं और घायलों को समय पर इलाज नहीं मिल पा रहा है। की 108 एम्बुलेंस है। 2 हफ्ते से तड़ाक के मोटर मार्ग राम सिंह रोड लिंग मार्ग पर खड़ी है। इसको पूछने वाला कोई नहीं है और गर्मी का मौसम इतना ज्यादा हो रहा है, मरीजों के बेहाल है। 1 हफ्ता पहले अखबार में भी दिया था, 2 हफ्ता पहले, इससे सरकार की जूं तक नहीं हिल रही है। धारचूला से चंपावत जा रही यूटिलिटी वाहन पिथौरागढ़ से 10 किलोमीटर की दूरी पर इग्यार देवी मार्ग पर ब्रेक फेल होने की वजह से पैराफिट वॉल में जा टकराया। हादसे में वाहन में सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि 3 लोगों को मामूली चोटें आई हैं। वाहन चालक ने बताया कि धारचूला से वो चंपावत जा रहे थे, तभी इग्यार देवी के पास वाहन के ब्रेक नहीं लग पाए और वाहन पैराफिट वॉल से जा टकराया। पुलिस ने मर्ग कायम करके मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। चूल्हा से हम चंपावत जा रहे थे, थोड़ा ब्रेक ना आने की वजह से गाड़ी डिसबैलेंस हो गई थी। 7 लोग सवार थे। जो 4 पीछे बैठे थे वो उनको आई है चोट। उसमें से 2 तो ब्रॉड डेड लाए गए थे यहाँ पे, और उसमें से 2 जो आए हैं उसमें से एक सीरियस है, एक तो ठीक है और दूसरा सीरियस है। उसको हमने ब्लड चढ़ा दिया है, लेकिन अभी वो सीरियस ही चल। तो पिथौरागढ़ में दर्दनाक सड़क हादसा देखने को मिला है। धारचूला से चंपावत वाहन जा रहा था, ब्रेक फेल होने की वजह से ये दुर्घटना घटित हो गई। हल्द्वानी में भाजपा की 2 दिवसीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू हो गई है। बैठक को लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि बैठक में 2024 और पीएम के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को जनता तक पहुंचाने पर चर्चा की जाएगी। साथ ही बैठक में संगठन को मजबूत करने को लेकर भी चर्चा की जाएगी। तो हल्द्वानी में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने जानकारी दी है 2 दिनों तक ये बैठक चलेगी। 2024 को लेकर के इस बैठक में चर्चा की जाएगी। पदाधिकारियों की बैठक होगी। परसों हम लोग एक राजनीतिक प्रस्ताव भी आएगा और हम जो 8 वर्ष मोदी जी को हुए हैं उनके उसकी चर्चा भी हम लोग करेंगे। आगामी कार्यक्रम की चर्चा करेंगे। हम लोग जो पिछले कार्यक्रम हुए उसकी समीक्षा भी करेंगे। हम लोग जनता को, उत्तराखंड की जनता खासतौर पर धन्यवाद भी देंगे जिन्होंने 2/3 मेजॉरिटी से हमें सरकार बनाने में आशीर्वाद दिया है। तो ये पूरा कार्य समिति का शेड्यूल है, आपको मिल जाएगा। जनता पार्टी की कार्यकारिणी की बैठक यहाँ पर प्रारंभ हो गई, जिसका शुभारंभ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक जी द्वारा किया गया और जिसमें कई कैबिनेट मंत्री और जितने भी प्रभारी जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं। और इस बैठक के अंदर 2022 को लेके जो यहाँ पर एजेंडा रखा गया है। सबसे बड़ी बात है यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर अब से कुछ देर बाद यहाँ पर जो एक प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई जा रही है, जिसका शुभारंभ जो है मदन कौशिक जी द्वारा किया जाएगा। और जो है जितने भी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी यहाँ पर अब से कुछ देर बाद धीरे धीरे यहाँ पर पहुँच रहे हैं। मदन कौशिक जी यहाँ पहुंच चुके हैं, अजय भट्ट जी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और धन सिंह रावत जी यहाँ पहुंच चुके हैं। अब से कुछ ही देर बाद जो है इसका शुभारंभ किया जाएगा और 7 और 8 2 दिवसीय कार्य जो है भारतीय जनता पार्टी की जो है कार्यकारिणी की बैठक है, इसका शुभारंभ आज जो है मदन कौशिक जी द्वारा किया गया। सबसे मेन चीज उन्होंने अभी प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि 2024 को लेकर यहाँ पे मेन एजेंडा है 2024 में किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा के चुनाव में जीतो, इसको भी जो है कार्यकर्ताओं को जागरूक किया जाएगा। और जितने भी योजनाएं जो है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री द्वारा चलाई जा रही हैं, इसको भी यहाँ पर किस प्रकार बूथ बूथ तक लोगों को पहुंचाया जाएगा। सबसे बड़ी बात है यहाँ पर जिस प्रकार से जो है कार्यकारिणी को लेकर गठित किया गया, लोगों में उत्साह है। और हमारे साथ मौजूद है प्रमोद तोलिया जी। प्रमोद तोलिया जी से बात करते हैं कि जो गठन है इसको लेकर क्या तैयारी की है। प्रमोद जी बताए जाएंगे 2 दिवसीय यहाँ पे कार्यकारिणी की बैठक चल रही है, क्या एजेंडा है यहाँ पे 2024 को लेकर? ये अभी इस वर्ष चुनाव के बाद और माननीय मुख्यमंत्री धामी जी के चुनाव के बाद ये हमारे इस वर्ष की जो प्रदेश कार्य समिति होने जा रही है अमरदीप होटल में, उसमें सर्वप्रथम अभी हमारी
5 बजे से ये प्रदर्शनी का उद्घाटन किया जाएगा। उसके बाद प्रदेश के पदाधिकारियों के साथ आज की बैठक है और कल जो 10-11 बजे से प्रदेश कार्यकारिणी होगी उसमें हमारे समस्त जिलों के जिलाध्यक्ष तथा सभी पदाधिकारी और प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, विधायक, सांसद सभी उपस्थित होने वाले हैं। फिर मतलब जानना चाहेंगे जिस प्रकार से 2024 को लेकर कहा गया था प्रेस वार्ता, मेन एजेंडा जो है 2024 को लेकर किया गया, इसको लेकर किस प्रकार तैयारी की जा रही है? अभी हमारे विधानसभा चुनाव के बाद हमारे देश में सभी राज्यों में इसी क्रम में उत्तराखंड में भी हमारी भारतीय जनता पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी के मद्देनज़र और ये प्रदेश कार्य में विशेष महत्व है और इसको आगे आगामी लोकसभा के हिसाब से भी देखकर चला जा रहा है कि आगे क्षेत्रों में पार्टी संगठन के द्वारा क्या क्या काम किए जाएंगे। जिस प्रकार से प्रमोद तोलैया जी ने बताया कि जिस प्रकार दो दिवसीय जो कार्यकारिणी की बैठक है यहाँ पे चल रही है, आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि जो प्रदर्शनी यहाँ पे लगाई जा रही है जनता पार्टी के जो विचारधारा है उसको भी यहाँ प्रदर्शित किया गया है। जनपद उधम सिंह नगर में तमंचे के बल पर राहगीरों से लूट करके आतंक मचाने वाले गैंग का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने वारदात को अंजाम देने वाले 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से पुलिस ने जिंदा कारतूसों के साथ कई तमंचे और दर्जनों से अधिक फोन भी बरामद किए हैं। आपको बता दें कि काशीपुर की सड़कों पर इन दिनों चलना किसी जोखिम से कम नहीं है। सड़कों को बदमाशों ने अपना अड्डा जमा रखा है। राहगीरों को भांपकर बदमाश तमंचे के बल पर उनके कीमती आभूषण और फोन नकदी छीन लेते हैं और शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी देकर वहां से फरार हो जाते हैं। इन बदमाशों ने आसपास के क्षेत्रों में भी अपना काफी आतंक मचा रखा है, जिसके कारण पुलिस को भी इनकी तलाश थी। लेकिन काशीपुर पुलिस की सारी कोशिशें नाकाम ही साबित होती नजर आ रही थी, जिसे लेकर काशीपुर सीओ ने मोर्चा संभाला और बढ़ते क्राइम को देखते हुए पेट्रोल बढ़ा दी और क्षेत्र में संवेदनशील जगहों पर चेकिंग अभियान चलाना शुरू कर दिया और इन शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। सीओ सिटी आशीष भारद्वाज ने बताया कि अब तक ये बदमाश 14 जगह लूट की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। जो काशीपुर क्षेत्र में और ITI क्षेत्र में फ़ोन छीनने की घटनाओं को अंजाम देते थे, इन्होंने 14 बार, कम से कम 14 बार, क्योंकि अभी हमें 14 फ़ोन बरामद हुए हैं, तो इस घटना को अंजाम दिया था। इनको जब पकड़ के लेके आए हैं तो इनके पास में से हमें एक बुलेट मोटरसाइकिल और एक स्प्लेंडर बरामद हुई है। इनकी मॉडस ऑपरेंडी ये होती थी कि एक गाड़ी इनकी आगे चलाते थे और एक गाड़ी वे पीछे करते थे। अपने साथ में हथियार भी रखते थे। जब इनको पुलिस ने गिरफ्तार किया तो उस टाइम इनके पास में चाकू और तमंचे भी मिले हैं, जिससे और इन्होंने बताया है हमें कि इनका ये रहता था कि किसी ने अगर विरोध किया मोबाइल छीनने का तो ये उसको डरा के धमका के भी ना काम करते थे और ये जाके सस्ते दामों में बेच देते थे। उसका इन्वेस्टिगेशन हम करेंगे कि किनको बेचते थे। फिलहाल 392 के साथ में 411 और जो जिसके साथ चाकू मिला है, चाकू और जिसके साथ तमंचा मिला है, तो आर्म्स एक्ट की रेलेवेंट धाराओं में हमने इनकी बढ़ोतरी की है। उत्तराखंड का विधानसभा सत्र 14 जून से शुरू होने जा रहा है, जिसमें पेश होने जा रहे बजट सत्र की तैयारियां शुरू हो गई हैं। विधानसभा सभागार में विधानसभा अध्यक्षा रितु खंडूरी ने उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें कई बिंदुओं पर चर्चा हुई। सत्र के दौरान प्रवेश पत्र जारी करने का फैसला लिया गया। सदन में सत्र कार्यवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी। अब तक प्रश्नकाल के लिए कुल 502 प्रश्न जमा हो चुके हैं। इस दौरान विधानसभा अध्यक्षा ने 4 धाम यात्रा में हुए हादसे पर भी दुख जताया और कहा कि सत्र के दौरान यातायात व्यवस्था में कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए 5 दिन पहले ही ट्रैफिक प्लान का प्रचार प्रसार हो, जिससे यात्रियों को कोई परेशानी ना हो। विधानसभा सत्र देहरादून में बजट सत्र जो है वो 14 जून से शुरू होने जा रहा है और जैसे परंपरा है उत्तराखंड की कि हम लोग सत्र शुरू होने से पहले एक सुरक्षा बैठक करते हैं। तो उसमें जो भी अधिकारी वहाँ पे मौजूद थे प्रशासन के और शासन के, उनसे हमने 8-10 पॉइंट्स पर बात की। तो हमने इस बार प्रशासन और पुलिस दोनों से ये कहा है कि हम कोशिश करें कि आम जनता को सत्र लगने के कारण बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।